एक बंदर था। वह पूर्वभव में मनुष्य था, परंतु उस समय उसने अपनी आत्मा को न समझकर बहुत कपट किया। वहीं से मरकर बंदर हुआ। वह बंदर एक वन में रहता, वन में रहकर फल फूल खाता, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर उछल कूद करता, ऊंची ऊंची छलांगे मारता हुआ आकर दूसरों को डराता। उस वन में जब मुनिराज आते और पेड़ के नीचे ध्यान में बैठते, तब मुनिराज को देखकर वह बंदर बहुत खुश होता और तब वह ऊधम नहीं मचाता। एक बार उस वन में एक राजा और रानी आए। राजा का नाम वज्रजंग था और रानी का नाम श्रीमती। वे मुनि उस वन में आ पहुंचे। तब राजा रानी ने उन दोनों मुनिवरों को भक्तिभाव से आहार दान दिया। बंदर वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा यह सब देख रहा था। यह सब देखकर उसे ऐसी भावना जागी कि यदि मैं मनुष्य होता तो मैं भी इन राजा की तरह मुनिराजों की सेवा करता, परंतु अरे, मैं तो पशु हूँ। मेरा ऐसा भाग्य कहा कि मैं मुनिराज को आहार दूं। आहार दान के बाद वे मुनि उपदेश देने के लिए बैठे। राजा रानी के साथ बंदर भी वहां बैठा बैठा उनका उपदेश सुन रहा था और दोनों हाथ जोड़कर मुनिराजों की वंदना कर रहा था। इस प्रकार व्यवहार करते देख राजा बहुत खुश हुए और उन्हें बंदर के ऊपर प्रेम उमड़ा। तब राजा ने मुनिराज से पूछा, प्रभो, यह बंदर कौन है? उसी समय मुनिराज ने कहा, हे राजन, यह बंदर पूर्वभव में मदनावत नाम का बनिया था। उस समय बहुत कपट करने के कारण यह बंदर हुआ है, परंतु अब इसे उत्कृष्ट भाव जागा है, इसे धर्म हुआ है। धर्म उपदेश सुनने से यह बंदर बहुत खुश हुआ है, उसे पूर्वभव का स्मरण हुआ है, अब वह संसार से उदास हो गया है। मुनिराज के मुख से बंदर का वृत्तांत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। फिर मुनिराज ने कहा, हे राजन, यह बंदर भविष्य में तुम्हारा पुत्र होगा। जब तुम ऋषभदेव तीर्थंकर होगे, तब यह जीव तुम्हारा गंधर होगा और फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। आहा! मुनिराज के मुख से यह बात सुनकर बंदर बहुत ही खुश हुआ और भाव विभोर होकर मुनि के चरणों की वंदना करके आनंद से नाचने लगा। अपने मोक्ष की बात सुनकर किसे आनंद नहीं होगा। बंदर भाई के तो आनंद का पार न रहा। वह प्रतिदिन उत्कृष्ट शुद्र भावना लाने लगा, जैसे कोई मनुष्य हो और मोक्ष प्राप्त करने वाला हो। अंत में वह बंदर मरकर मनुष्य हुआ और भोग भूमि में जन्मा। 4 भव बाद राजा का जीव ऋषभदेव तीर्थंकर हुआ। उसी समय बंदर का जीव उनका पुत्र हुआ। उसका नाम गुणसेन था। वे भगवान से दीक्षित होकर ऋषभदेव भगवान के गंधर बने। अंत में केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया। आहा! जो कभी बंदर था, आज वह भी आत्मा को समझकर भगवान बन गया। यह जीव धन्य है।